आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जीआईएक्स के। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपका इंटीग्रेशन, करेक्ट। ज्वाइन बेटा फास्टली, इस तरह डिले करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की स्टडी कुछ किए हो ना। इट इज द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। Greatest of x is the nearest smallest integral value of x. GIF, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। रफली आइडिया समझा देते। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। इट इज द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर 0 से 1 के बीच में हो तो वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। वो अगर 1 से 2 के बीच में हो तो वैल्यू हम लोग 1, जैसे 1.414 की ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इट इज द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। आप जब भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आए, आप भी कोशिश यही कीजिएगा कि इस इंटरवल में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 समथिंग, जो उसका कुछ ना कुछ इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखिएगा। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, दैट इज ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। यही ना जो मैंने फंक्शन में बताया था, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, करेक्ट। 0 से 1 की 0 होती, 1 से 2 की वैल्यू 1 होगी, 2 से 3 में 2 होगी, इसी तरह -1 से 0 में -1 होगी, -2 से -3 में -2 हो जाए। इस तरह की आप इंटरवल पे ध्यान रखिएगा। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए कि ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल, अगर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो इसे कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता क्वेश्चन कहाँ से आता है, लेकिन जो ट्रेंड है, जो एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली जीएच से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन डाला था, कुछ ऐसा कल क्वेश्चन डाला था, -1 से 1 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स dx, वेयर रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। यही ना। अब हमें बताओ -1 से 1 के इंटरवल को आप कैसे ब्रेक करोगे। -1 से 1 के इंटरवल को -1 से 0 और 0 से 1, यही दो इंटरवल में आप ब्रेक करोगे ना। देखिए अगर आप देखोगे तो -1 से 1 में अगर नंबर लाइन सिस्टम पे देखा जाए, ये -1, ये 0, ये 1, इंटीजर -1 से 0 एंड फिर 0 से 1। आपका सबसे पहले इंटरवल होगा -1 से 0 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स dx प्लस 0 से 1 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स dx, करेक्ट ना। और आप सभी को पता है 0 से -1 के बीच में, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या होगी, minus of 1. So it is written as -1 to 0 -1 dx plus, आप सभी को पता है 0 से 1 में ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाती है 0, इट इज 0 dx। तो माइनस बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx -1 से 0, ये पार्ट क्या हो गया 0, इक्वल्स टू माइनस dx का इंटीग्रेशन x -1 से 0, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर इज -1।
किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए बेटा। हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हम सभी को पता है 0 से 1 में 0 होगा, 1 से 2 में 1 होगा, फिर -1 से 0 में आपका वैल्यू -1 हो जाएगा, -2 से -3 में -2 हो जाएगा। इस तरह से जो हमें फंक्शन का थोड़ा यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है बेटा तो बताइए। एनीवन, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ जीआईएफ में। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। एनी डाउट किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी? नहीं ना बेटा, ब्रेक करने में इंटरवल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं इस पे। देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह दे दिया जाए 0 से 2 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, अब इनको कैसे ब्रेक कीजिएगा बताइए। बताइए। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 पकड़े तो एक्स इजकल टू क्या होगा, √2 1.414। तो इसका इंटरवल कैसे ब्रेक करोगे? 0 से 2 है तो पहला इंटरवल 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से डायरेक्ट 2 नहीं जाएंगे, 1 से हम √2 जाएंगे, फिर √2 से हम √3 भी जा सकते हैं, फिर आप √3 से 2 जा सकते हो। इस तरह आप इंटरवल ब्रेक करो। देखिए इसका फर्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 1 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। फिर कहाँ जाओगे आप, 1 से फिर आप कहाँ जाओगे, √2 से √3 जाओगे। क्लियर ना? फिर आप कहाँ जाओगे, √3 से √2 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। समझ गए? अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरवल ब्रेक करने में। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 1 से √2 में ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यही ना। √2 से √3 में क्या हो जाएगी वैल्यू, √2 की वैल्यू आ जाएगी ना, एंड √3 से √2 में किसकी वैल्यू आ जाएगी, √3 की वैल्यू आ जाएगी। इस बात को समझ रहे हो, हाँ या ना बताइए हमें। अगर किसी को डाउट है यहाँ बेहिचक बोल सकते हो आप। अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है बेटा बतलाइए। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 ये 0 dx हो जाएगा, फिर आपका 1 से √2 में वैल्यू 1 आ जाएगा, ये 1 से √2 में 1 dx आ जाएगा, फिर आपका √2 से √3 में √2 की वैल्यू आ जाएगी, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 dx आ जाएगा, फिर √3 से √2 में √3 आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 dx, ये हो जाएगा 0 प्लस x 1 से लेकर के √2, फिर 2 dx तो 2 इंटू एक्स, वैल्यू चला जाएगा √2 से √3। क्लियर? फिर आपका चला जाएगा 3x, वैल्यू आपकी √3 से √2। इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप आंसर दे दीजिएगा। देखो बेटा, वैल्यू कैसे निकालते ग्रेटेस्ट का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x हमने पढ़ाया था, ये क्या होता है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x चलता है। 0 से 1 में आप 0 पकड़ते हो, याद आया कुछ, 1 से 2 में आप क्या पकड़ते हो, 1 पकड़ते हो। तो ये जो आप इंटरवल में वैल्यू पकड़ते हो, उसी इंटरवल में इस इंटीग्रल को ब्रेक करने की कोशिश करो।
फिर उसकी नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, जैसे यहाँ पे हमने 0 से √2 था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी, √2 भी तो आ सकती है ना। हमने इंटरवल पकड़ा 0 से 1, फिर 1 से √2, फिर √2 से √3 भी तो एक इंटरवल आ सकती है ना, फिर √3 से क्या हो जाएगी 2। ये मेरा फाइनल इंटरवल हुआ। अब 0 से 1 में ग्रेटेस्ट की वैल्यू 0 होती है, 1 से √2 में ग्रेटेस्ट की वैल्यू 1 होगी, √2 से √3 में ग्रेटेस्ट की वैल्यू √2 हो जाएगी। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप यही कह रहा है, देखो बेटा एक्स स्क्वायर है ना, और इंटरवल क्या है 0 से 2 एक्स। अगर ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर नहीं होता, अगर ये सिंपल क्वेश्चन ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स डीएक्स होता, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए, तो हम यहाँ 0 से 1 और 1 से 2 हम ब्रेक कर लेते, हमारा काम हो जाता। लेकिन क्वेश्चन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में हमेशा याद रखो, जो भी एक्स स्क्वायर में फंक्शन हो या एक्स क्यूब में फंक्शन हो, अपर लिमिट क्या है आपका 2, उसको उसके बराबर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल टू √2, यानी इसका एक इंटरवल √2 भी होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो √2 कैसे आएगा, 0 से 1 एक इंटरवल आ गया, फिर एक इंटरवल 1 से √2 आ गई, फिर इंटरवल √2 से √3 आ गई, फिर इंटरवल √3 से √2 आ गई। देखो नहीं, फंक्शन जिधर कट नहीं होता, लिमिट हमें इसमें लगाने का मतलब, देखिए वैल्यू क्या, आप बेटा हमें बताओ, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स डीएक्स की वैल्यू ये क्या होती है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स होती है ना। अगर हम 0 से ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स पकड़े 1 के बीच में, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट में क्या हो जाएगी 0 ना, सो दैट हम 0 रखे। अब 1 से √2 में ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गया, आप बताइए 1 होगा, 1 हो गया, √2 क्या होगा 1.414, 1 से लेकर 1.414 में ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सो दैट हमने 1 रखा। √2 से √3, √2 क्या गया 1.414 और √3 क्या गया 1.6 में नियरेस्ट वैल्यू क्या आया 1.4, तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या पकड़ेंगे हम 1.4 यानी √2, तो √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2, √3 से √2, √3 1.73 से लेकर 2 में, इसमें ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.7, दैट इज √3, √3 का होल स्क्वायर 3। और किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा पूछिए, बार बार पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए, बार बार पूछिए। नहीं ना, अब यहां से इसका आंसर कैलकुलेट करिए, तो पार्ट 0 हो गया, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 प्लस 2 बाहर जाएगा, √3 माइनस √2, 3 बाहर करेंगे 2 माइनस √3, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 5 माइनस √3 माइनस √2, जो भी हो जाए आंसर देख लीजिएगा। बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है बेटा, बार बार पूछिए, हम बार बार बता रहे हैं, आप पूछिए, जितने टाइम्स पूछेगा उतने हम आपको बताने को बैठे रहेंगे। क्लियर, इंटरवल में ध्यान रखिएगा बेटा, इंटरवल हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आए, अब देख इंटरवल, जैसे कि आपके पास आया एक्स स्क्वायर डीएक्स, करेक्ट ना, इंटरवल सपोज करो 0 से 2 आया, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार लोअर लिमिट 0 कीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपर लिमिट के बराबर, अगर एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स फोर हो, उसके बराबर ले जाइए, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी √2, यानी ये जो हमारा इंटरवल ब्रेक होगा, उस इंटरवल में एक वैल्यू √2 आनी चाहिए, सो दैट हमने इंटरवल ब्रेक किया 0 से 1, फिर 1 से √2, फिर √2 से √3, फिर √3 से √2। आप देखिए इंटरवल क्या कहां आ सकता है, ये आप थोड़ा इसमें आप यूटिलाइज कीजिए अपने आप को, तो इंटरवल पता चल जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए। 0 से 2 तक कंटिन्यूअस हम इसलिए नहीं ले सकते, देखो बेटा हम बार बार बताए, अगर ये क्वेश्चन ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स डीएक्स रहता, सिंपल ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स रहता, आप अगर 0 से 2 का इंटरवल नंबर लाइन सिस्टम पे देखिएगा, तो बीच में इंटीजर क्या आती है 1 ना, हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है 0 से 1 और फिर आपका 1 से 2, क्लियर, तो ये हो जाता। लेकिन जरा सपोज करो ये क्या है 0 से 2 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स,
तो हमें यहाँ पे जो भी इसके अंदर फंक्शन है उसको लिमिट के बराबर इक्वेट कीजिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2 के बराबर, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगी √2, यानी इसकी एक वैल्यू √2 होनी चाहिए। अब नंबर लाइन सिस्टम पर है 0 1 और 2 आया, √2 क्या होगा 1.414, यानी हमारे यहाँ से √2 आएगा। तो √2 तो एक √3 भी तो आ सकता है इस इंटरवल के बीच में नियरेस्ट ना, तो हमने इस इंटरवल को पकड़ा। क्लियर? इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा। किसी को और कोई डाउट है तो पूछिए, बार बार पूछिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर? और किसी को कोई डाउट? चलिए एक और जितने क्वेश्चन करोगे उतना प्रैक्टिस आपका क्लियर होगा। हम रखते हैं एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinite 2 by e raised to x dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कीजिए। क्या इसका कहां से कहां तक आप ब्रेक कर सकते हो? देखिए इसको 0 से इन्फिनाइट है, एक्सपोनेंशियल है, कहां से कहां तक ब्रेक कर सकते हैं? 0 से ln2, फिर आप ln2 से इन्फिनाइट, 0 से ln2 log2 की वैल्यू तो ये 0 ही हो जाएगी, 0 प्लस ln2 से इन्फिनाइट ये 1 dx हो जाएगी। समझे इस बात को या नहीं समझे? बेटा इंटरवल पहले बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? इंटरवल आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? नो, देखिए आप सपोज करो, थोड़ी देर के लिए आप सपोज करो हमें 2 अपॉन e रेज टू x की वैल्यू 1 करना है, सपोज दैट इंटीजर 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो क्या होगा 2 इक्वल्स टू e रेज टू x, तो x इक्वल टू क्या होगा log 2 हो या नहीं होगा? इसलिए हमने इंटरवल 0 से log 2 पकड़ा पहले। समझे अब इस बात को? अब देखिए 0 से log 2 के बीच में 2 अपॉन ग्रेटेस्ट अपॉन e रेज टू वैल्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 से ln2 ग्रेटेस्ट 1 इंटू dx हो जाएगी, और ln2 से इन्फिनिट में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x हो जाएगा 0 से log 2, तो log 2 आंसर आपका आ जाएगा। डॉट है तो पूछिए। अगर किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। एक और एग्जांपल रखते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा।
अब हम थोड़ा ट्रिगोमेट्रिक पे चलते हैं। जीरो टू 2 पाई ग्रेटेस्ट ऑफ 2 साइन एक्स। अब इसके इंटरवल कैसे ब्रेक कर जाने समझाओ। देखिए यहाँ तो आपको एक टेक्निक बताते हैं इंटरवल ब्रेक करने का। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा, -1 से 1 तक होती है। तो 2 साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 लेस एन इक्वल देन 2 साइन एक्स लेस एन इक्वल देन एक्स। क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो 2 साइन एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में हो जाएगी। तो सबसे पहला इंटरवल आप पकड़िएगा, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को ना, क्लियर। अब पहला इंटरवल पकड़ते हैं, हमें बताओ तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम 1। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, π/6 एंड 5π/6, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप बताओ तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इक्वल टू -1। तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7π/6 एंड 11π/6। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक बताइए। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 1, तो 2 साइन एक्स की अगर वैल्यू हम 1 पकड़ते हैं, अगर 2 साइन एक्स की वैल्यू 1 पकड़ते हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू π/6 और 5π/6 आएगी ट्रिगोमेट्रिक की हेल्प से, क्योंकि साइन की वैल्यू 30 मतलब एक 30 होगा, दूसरा 150 हो जाएगा 0 से 2 पाई के इंटरवल में। अब हम लोग साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो 2 sin x इक्वल टू -1, sin x इक्वल टू -f, x इक्वल टू 7π/6 एंड 11π/6। तो 0 से 2 पाई के इंटरवल में ये चार वैल्यू आनी ही चाहिए। तो बताइए हम किस तरह पकड़े। तो सबसे पहला इंटरवल हमारा क्या होगा, 0 से लेकर के π/6 होगा। देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। फिर दूसरा इंटरवल हमारा कहां चलेगा बताइए, एक बार ग्राफ को भी ध्यान रखिएगा। ये है 0, ये है पाई, ये है π/2 पाई, ये इंटरवल भी होगा π/2। ध्यान रखिएगा, पहला इंटरवल पकड़ा 0 से π/2, सेकेंड इंटरवल आपका क्या होगा बताओ फटाफट बेटा, π/6 से π/2, 2 ऑफ साइन एक्स dx, करेक्ट, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आप थर्ड इंटरवल आपका हो जाएगा π/2 से 5π/6, क्या हो जाएगा, 2 ऑफ साइन एक्स dx, क्लियर। थर्ड इंटरवल आपकी हो जाएगी, अब 5π/6 से कहां चलेंगे हम, पाई तक, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 साइन एक्स dx, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट इंटरवल चलेंगे, एक है 7π/6, तो पाई टू 7π/6 ग्रेटेस्ट ऑफ 2 साइन एक्स dx। फिर हम कहां चलेंगे, 7π/6 से 11π/6, प्लस 7π/6 टू 11π/6, 2 ऑफ साइन एक्स dx। फिर हम चलेंगे लास्ट 11π/6 से 2 पाई, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 साइन एक्स। देखिए सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई में देखा जाए तो एक वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1, मिनिमम 0, फिर आपका -1। यही ना, हम एक इंटरवल अगर 0 से 1 पकड़ेंगे, सपोज तो ये 0 है, 1 कहाँ आ जाएगा, 0 से π/2। लेकिन π/2 में एक इंटरवल हमने π/6 पकड़े। देखिए हमारा इंटरवल याद रखिएगा, साइन 0 किस पे होता है, सबसे पहले साइन एक्स क्या होता है 0, यानी x इक्वल टू 0 और पाई, ये मिला। फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो देखिए साइन x इक्वल टू 1 कब होगी, x इक्वल टू
π/2। क्लियर ना 90 पे। तो मेरे हिसाब से इंटरवल 0, π/2 और π। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टी हम लगाए, 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। तो x क्या हो जाएगी? 5π/6 और 5π। ये जो हमारा वैल्यू निकला, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आया, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आया। अब हम क्वेश्चन पे लौटते हैं, ग्रेटेस्ट देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमें 1 आ जाए, सपोज करते 2 sin x की वैल्यू 1 आ जाए, तो यहाँ x क्या हो जाएगा? sin x हाफ हो जाएगी, x हो जाएगा π/6 एंड 7π/6। एक बार sin x की वैल्यू -1 भी आ सकते हैं ग्रेटेस्ट में, तो 2 sin x की वैल्यू -1, 3π/2, 270 डिग्री लोगे। तो इस इंटरवल को ब्रेक करने के लिए सीखे या नहीं सीखे? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा बताइए हमें जा फटाफट। 7π/6 से 3π/2, 7π/6 210 से 270 डिग्री। बेटा 180 से 270 वो तो निगेटिव ही इंटरवल देगा, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। 7π/6 से हम अगर देखा जाए तो वो केवल नेगेटिव सेम इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि 7π/6 आपका हो जाएगा 210 डिग्री, 11π/6 330 डिग्री, यानी कि हो जाएगा आपका 210 से 330, यानी इसी इंटरवल में आएगा। उस इंटरवल में आप 3π/2 पकड़ो चाहे वो पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक ही निगेटिव का इंटरवल है। क्लियर ना? आप चाहे तो पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे तरफ से। ये आपको समझ में आया या नहीं आया इंटरवल ब्रेक करना? अब आप वैल्यू देखिए, 0 से π/6 में नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए फटाफट। sin 0 0, sin 60 पे क्या होता है हाफ, 0 से 1 में 0 मिलेगा, तो फर्स्ट वाले इंटरवल का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सेकेंड इंटरवल देखते हैं, π/6 से π/2 90 डिग्री, π/6 हाफ होता है 1, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू हाफ क्या मिला? 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होता है? 1 से 2 में वैल्यू क्या मिलेगा बेटा? 1 का मिलेगा ना, यानी ये इंटरवल आ जाएगा 1। इसी तरह हम इनको चेक करते करते सभी के वैल्यू देख लेंगे। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा 0 dx, बेटा आप लिमिट पुट कर लीजिएगा। सेकेंड वाला हो जाएगा हमारा 1 dx, फिर हमारा हो जाएगा 1 dx थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला आपका हो जाएगा 0, फिर फिफ्थ वाला हो जाएगा -1 dx हो जाएगा, सिक्स्थ वाला आपका इसी तरह -2 dx। इसी तरह आप इंटरवल में वैल्यू को दे करके पुट कर सकते हो। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -π। और ये क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस दोनों में आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन में भी आ चुका है और जेई एडवांस में भी पूछा जा चुका है। हम बार बार पूछ रहे हैं बेटा इंटरवल ब्रेक करने में कोई दिक्कत है हमें बताओ आप। अगर कहीं भी इंटरवल ब्रेक करने में बेटा कोई भी दिक्कत है बेझिझक बताइए। नहीं ना? अगर किसी को कोई दिक्कत है बेटा बतलाओ हमें, बार बार हम पूछ रहे हैं। इस तरह ग्रेटेस्ट को ब्रेक किया जाता है। आप क्वेश्चन लीजिए, पकड़ के देखिए, अगर कहीं किसी को कोई डाउट आता है तो बेटा हमें बतलाइए। एनीवन, किसी को कोई डाउट बेटा? नहीं ना? डाउट है तो पूछिए बेटा, बार बार हम पूछ रहे हैं। कल वाली जो मैंने किंग्स प्रॉपर्टी दी थी, वो दोनों प्रॉपर्टी दिमाग में है ना बेटा? 0 से a एफ एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, फिर आपका a टू b एफ एक्स इक्वल टू a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत है बेटा बेहिचक बताओ हमें। नहीं ना?
चलो एक क्वेश्चन रखते हैं इस प्रॉपर्टी पे, जरा हम रिवीजन देखे इनको दिमाग में कितना आया है। क्वेश्चन इस पे हम देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जीरो टू पाई x log sin x dx, x log sin x dx। ऑप्शन ए माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 log 2, ऑप्शन बी पाई स्क्वायर बाई 2 log of 2, ऑप्शन सी पाई स्क्वायर log 2, ऑप्शन डी नन। क्लियर? बताइए इसका आंसर। आगे आंसर सभी से। देखिए प्रॉपर्टी यूज कीजिए ना इसमें बेटा, आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट तो आपका i इक्वल्स टू 0 टू पाई x log sin x dx, ये क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट। अब यूजिंग द प्रॉपर्टी, अब क्या लिखेंगे? यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब क्या प्रॉपर्टी? जीरो से वाला, i इक्वल टू क्या होगा? 0 टू पाई, क्या होगा? पाई माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स डीएक्स, करेक्ट ना? क्या लिख सकते हो? 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, अब क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या होगा? लॉग ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब देखिए 0 टू पाई, क्या होगा? पाई ऑफ लॉग साइन एक्स डीएक्स माइनस 0 से पाई एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स डीएक्स। देखिए अब यही क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था ना, जीरो से हमें, ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर हो गया। इट मीन कन्वर्ट हो गया 2i, 0 से पाई, अब हम पाई को बाहर कर ले, लॉग ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब यहाँ बाय पार्ट्स लाकर हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, जब बाय पार्ट्स कराएंगे तो इसका हम इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा? पाई इंटू, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ पाई बाय 2 log 2। बस सिंपल सी बात है, समझ गए? और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा i इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 log 2। इन सब क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मेमोराइज रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं। हमने क्या प्रॉपर्टी यूज किया? जीरो से ए डायरेक्ट दिखा, हमने बताया जीरो से ए हमें डायरेक्ट दिखेगा। एक बार बाय पार्ट्स करके दिखा दे, कोई बात नहीं, हम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए क्या है आपका, इधर देखिए 1 इंटू क्या लिखिएगा? लॉग ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब हमें बताइए 1 इज ऑलवेज सेकेंड फंक्शन ना, फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हो गया? लॉग ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस डीएक्स, सॉरी इंटू होगा ये, इंटू माइनस ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ यू, तो क्या हो जाएगा? डी ऑफ डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ
साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग एक्स क्या होगा 1/sin x, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x इंटू एक्स। ये क्या होगा x cos x, x cot x, फिर यहाँ बाय पार्ट्स लग जाएगा, यहाँ आपको डबल बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, समझे ना बेटा। यही तब जाके आपको आंसर बनेगा। किसी को डाउट है तो बतलाइए, इसमें आपको डबल बार बाय पार्ट्स लगेगा। क्लियर ना। डाउट हो तो बेटा बेहिचक पूछा कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इससे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 log of 1 plus x upon 1 plus x squared dx। ऑप्शन ए π/8 log of 2, ऑप्शन बी π/8 log of half, ऑप्शन सी π/4 log 2, ऑप्शन डी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to pi sin of 2kx upon sin x dx, where x is integer। ऑप्शन ए π/2, ऑप्शन बी pi, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी। बेटा ये दोनों होमवर्क रहा आपका। बेटा आप लोग को क्वेश्चन हम देते हैं, सॉल्व किया कीजिए बेटा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। इन दोनों क्वेश्चन को देखिएगा। अब आगे की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें, प्रॉपर्टी नंबर जितना भी 6-7 आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर शायद 6 होना चाहिए, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी है -a/2a fx dx इक्वल टू 2 times 0 to a fx dx if fx is even function। इवन और याद आया ना बेटा, f of minus x इक्वल टू fx, f of minus x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, याद आया ना। इवन और अगर इवन फंक्शन होगा 2 times 0 to a fx dx, और सेकेंड रिजल्ट है 0 if fx is odd फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन आ जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा आंसर 0 आ जाएगा। और जेई में ये क्वेश्चन बनता है, अगर चांसेज हम देखा जाए तो ये क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ऑड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपको ऑड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा ना, फिर आपको इंटीग्रेशन करना सो सिंपल हो जाएगा। क्लियर। कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए बेटा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। इसी में एक और प्रॉपर्टी चलता है 0 to 2a fx dx 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to f of x, 0 if f of 2a minus x is equal to minus of fx। क्लियर। ये भी इवन ऑड के जैसे ही है, जरा इन दोनों पे ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट, ये तो प्रॉपर्टी खास के जब ऑड कन्वर्ट होता है ना बेटा, वो क्वेश्चन जनरली आपको टकराता है। क्लियर। इन दोनों प्रॉपर्टी को देखिए, अगर कोई आपको डाउट है तो बेटा पूछिए। इवन और ऑड फंक्शन से याद कीजिए, इवन और ऑड आपको हमने पढ़ाया था।
किसी को कोई डॉट? किसी को कोई डॉट है बेटा, बोलिए। एनीवन, किसी को कोई डॉट है बेटा, पूछो फटाफट इस रिगार्डिंग, इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। नहीं ना? चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेट f of x is equal to x minus greatest of x for every x where greatest of x is the integral part of x, then minus 1 से 1 fx dx, b2 c0 d minus half। आगे आंसर बेटा। एनी डॉट देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, बताइए आंसर कोई फटाफट। क्या दिया हुआ? माइनस 1 से 1 एफ एक्स क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x dx। क्या लिखोगे? माइनस 1 to 1 x dx माइनस माइनस 1 to 1 ग्रेटेस्ट ऑफ x dx। अब देखिए ये x आपका ऑड फंक्शन है, अगर ये फंक्शन ऑड है इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 माइनस। अब इसको बताइए माइनस 1 से 1 को कहां ब्रेक कीजिएगा? माइनस 1 से 0, फिर आपका 0 से 1 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। समझे बेटा? एक्स आपका ऑड फंक्शन है या नहीं है? अब तो इसका आंसर आ जाएगा। माइनस 1 से 0 में क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1। 0 से 1 में क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 से 0। आंसर विल बी 1। करेक्ट। और ये भी क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन, किसी को बेटा कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कहीं भी किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट लग रहा है बेटा बेहिचक पूछिए।
the value of रूट अंडर log of 2 से रूट अंडर log of 3, ये लिमिट है। और fx दिया हुआ है x sin x स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस साइन log 6 माइनस x स्क्वायर dx। ऑप्शन ए 1/4 log 3/2, ऑप्शन बी 1/2 log 3/2, ऑप्शन सी log 3/2, ऑप्शन डी 1/6 log of 3/2। आया आंसर बेटा? आया आंसर? देखिए यहाँ सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पकड़ ले तो 2x इजकल टू डी टी बाय डी एक्स। इट मीन्स एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी बाय 2। हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? देखिए एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी क्या बनेगा? साइन ऑफ टी डी टी। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1/2 बाहर कर देते अपॉन साइन टी प्लस साइन ऑफ log 6 माइनस टी। आया नहीं आया? अब आपका लिमिट भी चेंज होगा ना। आपका x क्या है? रूट अंडर log 2, तो लिमिट हमारा कहां से कहां तक चला जाएगा? log 2 से log 3। अब देखिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, a to b fx dx इक्वल टू a to b f of a प्लस b माइनस x dx। अब आपका रूट का भी प्रॉब्लम खत्म हुआ, x sin x स्क्वायर का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्लियर ना? अब प्रॉपर्टी यूज करके हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। यूजिंग दी प्रॉपर्टी आई इक्वल टू क्या होगा? 1/2 साइन ऑफ क्या हो जाएगा? a प्लस b, यानी log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3 माइनस ऑफ t अपॉन साइन ऑफ log 2 log 3 माइनस t साइन ऑफ log ऑफ 6 माइनस t की जगह क्या जाएगा? log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 माइनस ऑफ t। इसी तरह हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 लिमिट ऑफ log 2 log ऑफ 3 क्या हो जाएगा? साइन ऑफ log ऑफ 6 माइनस t अपॉन साइन ऑफ log 6 माइनस t प्लस साइन ऑफ t dt। देखिए ये आपका फर्स्ट आया, ये आपका सेकेंड आया। फर्स्ट प्लस सेकेंड को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2i इक्वल टू हाफ log 2 से log 3 dt। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा सेम टर्म में एलसीएम लेकर के। ये क्या हो जाएगा? t log 2 माइनस log 3। समझे बेटा आंसर?
तो क्या हो जाएगा 1/2 log of 3 माइनस log of 2। तो I इक्वल टू 1/4 log of 3/2। ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन ए। बताइए किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक बताओ। एनीवन, किसी को कोई डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट है बताइए। एनी डाउट? महीना इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 to 5/2, 2 of cosec x 17 dx। सॉल्व कीजिए इनको। बताइए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बताइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। 2 रेज टू cosec x रेज टू 17। कोई डॉट है तो बतलाइए फटाफट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन इसको बताते हैं। ये क्वेश्चन अब आपको लग रहा होगा किसी फॉर्मेट में नहीं है, क्या करे नहीं करे। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, अगर cosec x है तो सिंपली cosec x का डिफरेंशिएशन क्या था, ये दिमाग में बैठाओ पहले। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू 17 इंटू cosec x रेज टू 16 इंटू cosec x। अपने मन से हम लोगों ने cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यानी उनसे हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग करते क्या यहाँ पे, cosec x प्लस cot x को हम लोग मान लेते हैं t। अब cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस cosec x माइनस cot x, और cot x से क्या हो जाता है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, अगर cosec x कॉमन कर लिया जाए तो cot x प्लस cosec x इक्वल टू dt बाय dx। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, cosec x इंटू cot x प्लस
cosec x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो यहां तक? अब देखिए ये पूरा पार्ट आपका ये हो गया। अब बचा हम cosec x को क्या कन्वर्ट कराए। हमें एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, cosec x को क्या कन्वर्ट कराए। अगर आप ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी थोड़ा ध्यान रखे होगे तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। आप क्या लिख सकते हो, cosec x माइनस cot x इक्वल टू 1 अपॉन t। इट मींस अगर इन दोनों को ऐड करें, इनको फर्स्ट और इनको सेकंड आपस में ऐड करें, क्या मिलेगा, 2 ऑफ cosec x इक्वल टू t प्लस 1 बाई टी। तो हमारे पास cosec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ टाइम्स t प्लस 1 बाई टी। अब बेटा आपका इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, बताइए जरा हमें, होगा या नहीं होगा। इट मीन्स अब क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2⁻17 को बाहर रखते हैं, cosec x क्या हो जाएगा, t प्लस 1 बाई टी बाई 2 की पावर 16, और ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ dt। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताओ। इस तरह हम अब लिमिट को भी चेंज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी इजीली दे सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा लिमिट चेंज कराना मत भेजिए। हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है ना, cosec x प्लस cot x। किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए।